प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन कहे जाएंगे। यह सम्मान पीएम मोदी को मॉरिशस ने दिया है। मॉरिशस की सरकार से यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम मोदी हैं और दुनिया भर में 5वें व्यक्ति हैं। पीएम मोदी को अब तक 21 देशों ने ऐसे सम्मान से नवाजा है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम एक्स-रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर थे। पोर्ट लुइस में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया जाएगा। यूं तो पीएम मोदी अलग अलग देशों से इस तरह के 20 और सम्मान पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। मॉरिशस द्वारा दिया गया यह सम्मान पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी के ग्राफ को एक कदम और आगे ले गया। तो आज की रिपोर्ट में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और संपूर्ण विश्व में उनके बढ़ते कद का एक्स-रे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी की। तो पीएम मोदी के एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पर 91.2 मिलियन फॉलोअर और फेसबुक पर 49 मिलियन फॉलोअर हैं और व्हाट्सएप पर 13.9 मिलियन फॉलोअर के साथ पीएम मोदी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर हैं। ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर फॉलोअर्स के मामले में अव्वल हैं। पीएम मोदी के फॉलोअर्स की गिनती 10 करोड़ को पार कर गई है। सिर्फ पिछले 3 साल में ही उनके फॉलोअर्स में 10 करोड़ नए लोगों के नाम जुड़े हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने फॉलोअर्स का आभार भी व्यक्त किया था। पीएम मोदी ने लिखा, एक्स पर 100 मिलियन, इस वाइब्रेंट मीडियम पर आकर खुश हूं और चर्चा, बहस, इनसाइट्स और लोगों के आशीर्वाद, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के आकर्षक समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में पीएम मोदी की लोकप्रियता का कोई सानी नहीं है और इस बात पर मुहर लगाती है मॉर्निंग कंसल्ट नाम की ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म, जिसने 2024 में दुनिया के 25 देशों की लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग जारी की थी। पूरे देश के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 69% रेटिंग के साथ इस लिस्ट में पहले पायदान पर थे। लिस्ट में दूसरा स्थान 60% रेटिंग के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्राडोर का है। हैरानी की बात यह है कि रेटिंग जारी किए जाने के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, लेकिन मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में वो टॉप 10 लीडर्स में भी जगह नहीं बना पाए थे। वो 39% अप्रूवल रेटिंग के साथ 12वें नंबर पर थे। पीएम मोदी का दुनिया भर में पॉपुलैरिटी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण यहां भारत में कुछ राजनेताओं और कुछ पत्रकारों के पेट में दर्द रहता है। सवाल यह है कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी का कारण क्या है। अब इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपको द इकोनॉमिस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स की में छपी 2 रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। पहले बात द इकोनॉमिस्ट में छपे आर्टिकल की। द इकोनॉमिस्ट में यह लेख 29 मार्च 2024 को प्रकाशित हुआ था, जिसका टाइटल था वाई इंडियाज इलीट बैक नरेंद्र मोदी। आर्टिकल में कहा गया कि दुनिया भर में इलीट क्लास लोक लुभावन नेताओं को नापसंद करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इलीट क्लास के बीच समर्थन बढ़ता हुआ दिख रहा है। इलीट क्लास यानी अभिजात वर्ग के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता के 3 कारक बताए गए हैं। पहला, क्लास पॉलिटिक्स यानी वर्ग राजनीति। दूसरा, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। तीसरा, इलीट एडमायरेशन फॉर स्ट्रॉन्ग रूल यानी ताकतवर शासन के लिए अभिजात वर्ग की प्रशंसा। द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री को अक्सर डोनाल्ड ट्रंप जैसे दक्षिणपंथी लोक लुभावन नेताओं के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन मोदी, जिनके तीसरे कार्यकाल के जीतने की उम्मीद है, कोई साधारण ताकतवर नेता नहीं है। और हुआ भी वही। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। द इकोनॉमिस्ट ने इस तथ्य को समझाने का प्रयास किया कि आखिर पीएम मोदी इतने लोकप्रिय क्यों हैं। द इकोनॉमिस्ट ने गैलप सर्वे को कोट करते हुए लिखा कि अमेरिका में यूनिवर्सिटी एजुकेशन पाने वाले सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मंजूरी देते हैं, जबकि बिना यूनिवर्सिटी एजुकेशन पाए हुए लोगों में से 50% पीएम मोदी को समर्थन देते हैं। लिहाजा मोदी इस प्रवृत्ति को पूरी तरह से
बदल देते हैं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कोई साल 2 साल की बात नहीं है। प्यू रिसर्च सर्वे को ही ले लीजिए, जिसका द इकोनॉमिस्ट ने हवाला देते हुए लिखा है कि 2017 में प्राथमिक विद्यालय से अधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले 66% भारतीयों ने कहा कि उनका मोदी के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीयों के अनुकूल दृष्टिकोण ने इस प्रतिशत को 80 पर पहुंचा दिया। पीएम मोदी की लोकप्रियता सबसे अधिक चुनाव में दिखाई देती है। 2024 में हुए चुनाव में दिखाई दी और 2019 में भी। लोकनीति सर्वे के अनुसार 2019 के चुनाव में करीब 42% डिग्री धारकों का मोदी को सपोर्ट मिला, जबकि प्राथमिक विद्यालय तक शिक्षित 35% लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। एलीट क्लास के बीच पीएम मोदी बहुत ही पॉपुलर हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि लोअर क्लास वोटर्स के बीच वो लोकप्रिय नहीं है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के एक राजनीतिक वैज्ञानिक नीलांजन सरकार का कहना है कि पीएम मोदी ने अभिजात वर्ग के साथ साथ निम्न वर्ग के बीच भी अपनी गहरी पैठ बनाई है। दुनिया भर के देश पीएम मोदी को सम्मानित कर रहे हैं। उसका दूसरा कारण है अर्थशास्त्र। आपको तो याद ही होगा कि 2014 से पहले कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल यानी नाजुक कहा जाता था। भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में गिनी जाती थी, जबकि आज पीएम मोदी के शासनकाल में भारत ग्लोबली 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। द इकोनॉमिस्ट कहता है कि 2000 के दशक के उत्तरार्ध में कांग्रेस पार्टी को उच्च मध्यम वर्ग के बीच मजबूत समर्थन प्राप्त था और 2010 के दशक में मंदी और भ्रष्टाचार के कई घोटालों के बाद चीजें बदल गई। तीसरा कारक है एलीट एडमायरेशन फॉर स्ट्रॉन्गमैन रूल, यानी ताकतवर शासन के लिए अभिजात वर्ग की प्रशंसा। मनमोहन सिंह सरकार के बाद देश को लगने लगा था कि भारत को मजबूत शासन की जरूरत है। वो चीन और पूर्वी एशियाई देशों का हवाला देते हैं। उनकी ऐसी राय थी कि मजबूत शासन आर्थिक विकास की रुकावटों को खत्म कर सकता है। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि अधिकांश अभिजात वर्ग ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर भरोसा खो दिया है, जिन्हें वो वंशवादी और जनसंपर्क से बाहर मानते हैं। यानी निष्कर्ष ये निकाला गया कि एक मजबूत विपक्ष शायद एकमात्र ऐसी चीज है जो भारत के अभिजात वर्ग को मोदी को छोड़ने के लिए मजबूर करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा मंजर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और यह साबित हो गया 2024 में हुए चुनावों में, जब देश की जनता ने पीएम मोदी को फिर प्रधानमंत्री बना दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए जर्नलिस्ट मुजीब मशाल ने लिखा है कि भारत सहित दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में मुजीब मशाल ने लिखा कि रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश भर के लोगों से पीएम मोदी का जुड़ना, उनसे बात करना लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण है। मुजीब मशाल ने लिखा है कि भारत में पीएम मोदी की लोकप्रियता उनके रेडियो कार्यक्रम मन की बात से विशेष रूप से जुड़ी है। भारत में पीएम मोदी का ये रेडियो कार्यक्रम एक विशाल आबादी से उन्हें कनेक्ट करता है। पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम कई भाषाओं में अनुवादित करके प्रसारित किया जाता है, जो उन्हें स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक रूप से लोगों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी हर माह प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में हर छोटी या बड़ी सकारात्मक घटना को लोगों से जोड़ते हैं और आम लोगों से बात भी करते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में यह जरूर लिखा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता के पीछे का कारण मन की बात है, लेकिन यह एक अकेला कारण नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स आगे लिखता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, और न ही इसलिए ये लोकप्रियता हासिल है क्योंकि उन्होंने कई देशों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ये लोकप्रियता उनकी बेदाग छवि, नीतियों व काम करने के जुनून को लेकर है। देश हो या विदेश, पीएम मोदी लोगों से खुद को बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे वो कहते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा माहौल मोदीमय हो जाता है। मोदी मोदी के नारे के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। द न्यूयॉर्क टाइम्स अपने आर्टिकल में परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम का भी जिक्र करता है, जिसके जरिए पीएम मोदी स्कूली परीक्षा के दौरान तनाव से जूझ रहे छात्रों से सीधे कनेक्ट करते हैं। उन्हें वो परीक्षा के लिए टिप्स देते हैं। उसी मंच से वो शिक्षकों के साथ भी सार्थक संवाद करते हैं। इसके अलावा वो गांव और कृषि जीवन की चुनौतियों को भी लेकर जागरूक हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भारत की जमीनी स्तर की समस्याओं की गहरी समझ है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि वो डिजिटल मीडिया में भी सक्रिय रहते हैं और अपने लोकप्रिय कार्यक्रमों व योजनाओं को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सफल रहते हैं।
डिजिटल मीडिया पर भी पीएम मोदी की ऐसी लोकप्रियता है कि उनका कोई भी संदेश तेजी से वायरल हो जाता है। नरेंद्र मोदी का कद वैश्विक स्तर पर लार्जर देन लाइफ हो चुका है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी खींचकर पीएम मोदी को आदर से बैठाते हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी को मॉरिशस की तरह दुनिया के 21 देश अपने सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित कर चुके हैं। भाई मुझे तो बहुत गर्व होता है जब मैं दुनिया भर में तिरंगे को लहराता हुआ देखता हूं। मुझे यकीन है आपको भी जरूर होता होगा। तो आज की एक्स-रे रिपोर्ट में इतना ही। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। किन मुद्दों पर एक्स-रे रिपोर्ट देखना चाहते हैं ये सुझाव भी दीजिए। और अब मुझे इजाजत दीजिए। अगली एक्स-रे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।